क्रोशिया चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप उसको एक सही तरीके से सीखोगे तो। बहुत सारे लोग क्रोशिया बनाना चलाना सीखना चाहते हैं, क्रोशिया से बहुत सारे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक वीडियो बताने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से हमको क्रोशिया चलाना सिखाइए। सबसे पहले तो ना मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जैसा आपने ऊन सेलेक्ट करना है वैसा ही आपने क्रोशिया सेलेक्ट करना है। क्रोशिया में बहुत सारे नंबर आते हैं, बिल्कुल छोटे मुंह वाले से लेके बहुत बड़े मुंह वाले तक, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे ये इसका आगे से मुंह है ना, इस तरह का मतलब छोटे छोटे भी आएंगे जो आप बिल्कुल पतले ब्रीक धागे पे चला सकते हो, और बहुत मोटा भी आएगा जो आप काफ़ी मोटी उंगली के जितनी मोटी ऊन पर भी चला सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी थिक वूल सेलेक्ट की है। किसी ने कमेंट किया है कि आप हमेशा पिंक वूल ही क्यों यूज़ करते हो। ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ये थिक वूल है और इसके ऊपर आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है, और जो मैं आपको समझाऊंगी वो बहुत ही क्लियरली आप उस चीज़ को समझोगे। अगर पतली ऊन होगी तो मुझे कैमरा को बहुत जूम करके फिर आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह का मैंने ये ऊन लिया है वैसा ही मैंने क्रोशिया लिया है। बहुत इजी तरीका है इसको सिलेक्ट करने का। ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरह से हुक में ये धागा अटका हुआ है। बस इसी तरह से आपका धागा हुक में अटकना चाहिए। आपने कौन सी ऊन ली है वो मैटर नहीं करता है, आप किस तरह की ऊन यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपने क्रोशिया कैसे सिलेक्ट करना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्रोशिया की हुक है उसमें आपका धागा इस तरह से फिट आ रहा है या नहीं। अगर तो ये बाहर होगा तो भी सही नहीं चलेगा, अगर ये बिल्कुल अंदर घुस जाएगा तो भी सही नहीं चलेगा। हमेशा क्रोशिया जो है धागे के बराबर का मतलब हुक होता है उसका। अब यहाँ पे आप ना अपने हिसाब से कोई भी क्रोशिया और धागा चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मतलब कोई भी ऊन सेलेक्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्रोशिया सेलेक्ट करना है। बाजार में जाओगे आपको बड़े तरह के क्रोशिया मिलेंगे। एक चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है, कई बार क्रोशिया जो बाजार में मिलते हैं वो जो होते हैं उनकी जो आगे से हुक होता है ना वो बिल्कुल सही नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान से देख के लेना, क्योंकि ये जो हुक होता है ना अगर ये टूटा होगा या सही तरीके से बना नहीं होगा तो आपको क्रोशिया चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा हुक अच्छा देख के सिलेक्ट करना कि अच्छा सा आगे से एकदम अच्छे से फिनिशिंग हो, अच्छा मतलब दिखने में भी सही लग रहा हो। अब यहाँ पे जब आप क्रोशिया और ऊन सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपने क्रोशिया चलाना कैसे है, बहुत ईजी है। पहले क्रोशिया सेलेक्ट करिए, और मोटी ऊन है तो मोटा क्रोशिया चलेगा, पतली ऊन है तो पतला। और ज़्यादातर जो नंबर में क्रोशिया आते हैं 9, 10, 11, 9, 10, 11, ये जो क्रोशिया होते हैं ना ये मीडियम वूल के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये मोटा क्रोशिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप मोटा क्रोशिया सेलेक्ट करें। अकॉर्डिंग टू ऊन आपने मोटा जो क्रोशिया है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ऊन को देखो इस तरह रखेंगे, और हमने सबसे पहले बनाना है ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट कैसे बनाना है, बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसको जस्ट ऐसे ट्विस्ट करेंगे एक बार, और फिर दोबारा से इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, और फिर दोबारा से इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट हमने नॉट बनाना है और कुछ भी नहीं है ये। इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट कर लिया। अब यहाँ पे उंगली रख देंगे इस तरह से, और यहाँ से क्रोशिया को डाल लेंगे, ठीक है। डाल लिया। अब इसके बाद हम इसको इसी तरह से पकड़ के रखेंगे, और ये जो धागा है ना, ये लंबा वाला धागा जो आगे चल रहा है, इसको हमने निकालना है इसके बीच से। तो इसको हम पीछे ले जाएंगे, और यहाँ से देखिए, ये देखो इस तरह से इस धागे को हमने इसके बीच से निकालना है। तो आप ये ना फिंगर से भी कर सकते हो, आपको क्रोशिया की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, मान लो ये आपका धागा है, इसको आपने इस तरह से ट्विस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको पकड़ लो, और ये जो धागा है इसको पकड़ के आगे ले आओ, और इस ट्विस्ट के बीच से इस धागे को इस तरह से निकाल लो, ठीक है। अब इसको खींच लो, तो ये आपके पास क्या बन गया, नॉट बन गया। सबसे पहला क्रोशिया का आपने यही नॉट बनाना है। समझ आया मैंने इसको कैसे किया है। जस्ट आपने क्या करना है, इस देखो धागे को इस तरह से रखना है, जस्ट ट्विस्ट करना है, एक बार, दो बार ट्विस्ट करने के बाद अब ये जो लंबा वाला धागा है इसको पकड़ के लाना है, और इसके बीच से निकाल लेना है। ये देखो इस तरह से इसके बीच से निकाल लिया, और अब हम इसको खींच लेंगे। ये हमारे पास पहला नॉट आ गया। अब इस नॉट के बीच से हम क्रोशिया को डाल लेंगे, और उसके बाद ये जो लंबा वाला धागा है इसको खींच लेंगे, ताकि हमें जितना चेन चाहिए हम उतना रख सकें। ये देखो मैंने इसको खींच लिया, मुझे इतना चेन चाहिए तो मैंने इसको खींच लिया। अब क्रोशिया को कैसे पकड़ना है और धागे को कैसे पकड़ना है। क्रोशिया को आप इस तरह से पकड़िए,
कुछ लोग ऐसे करके भी चलाते हैं, वो थोड़ा सा टफ रहता है। इस तरह से पकड़िए। ये जो पॉइंट बने होते हैं ना क्रोशिया के, यहाँ पे आप अपना अंगूठा रखिए, ये सॉफ्ट होता है। यहाँ पे अपना अंगूठा और फिंगर रख लीजिए। अब धागा कैसे पकड़ना है? धागे को पकड़ने के लिए देखिए, इस फिंगर के ऊपर से हम धागा इस तरह से घुमा के लाएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरह से ये पीछे की ओर, और अब यहाँ से हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, ये देखो। अब ये जो अंगूठा और ये वाली उंगली है, इसके साथ हमने इस पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को, इसको पकड़ोगे तभी क्रोशिया चला पाओगे, ठीक है, इसको पकड़े बिना क्रोशिया नहीं चला पाओगे। ये जो पॉइंट है, इसको पकड़ने के लिए अंगूठा और ये मिडल फिंगर, इसको यूज करना है, इसको पकड़ लेना है। अब देखो, धागा हमने यहाँ से, ये जो फ्रंट वाली फिंगर होती है, इसके ऊपर से घुमा के बीच से रख के और यहाँ पीछे से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2 उंगलियां है ना, ये लास्ट वाली, ये इस धागे को यहाँ से पकड़ के रखती हैं ताकि ये धागा अच्छे से खींचा रहे। ये देखो, इस तरह से ये यहाँ से उंगलियों ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से हमने 2 उंगलियों से इसको पकड़ा है और इधर से इस उंगली के ऊपर से घुमाया हुआ है। यहाँ तक समझ गए आप? अब आगे चलते हैं। ये हमारी चेन है, क्रोशिया है। अब हमने धागे को कैसे लाना है, आगे हम धागा कैसे लाएंगे और इसके बीच से निकालते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आप इस तरह से नहीं, इस तरह से करना, ठीक है। देखो कैसे करना, अंदर की ओर से, अंदर की ओर से हम इस तरह से क्रोशिया को घुमाएंगे। हमारा काम क्या है, इस धागे को हुक में अटकाना है ताकि इस चेन के बीच से निकाल सकें, ठीक है। बहुत इजी है, इस धागे को इस चेन में से निकालना है, उसके लिए हमने इसको इस हुक में अटका लेना है, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, इस तरह से इस हुक में हमने इस धागे को अटकाना है, धीरे धीरे लेकर आना है, धीरे धीरे। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, अच्छे से ना बने, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजिली बनेगा। यहाँ से देखो, इसको इस तरह से खींच के लाएंगे और इस चेन के बीच से हम इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है, निकल गया, इस तरह से निकाल दिया। अब देखो, नेक्स्ट चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन हमने क्या करनी है, फिर से वही एक चेन आ गई क्रोशिया के ऊपर, फिर से हम इधर से ले जाएंगे, दूसरी तरफ पे ले जाएंगे, हुक में अटकाएंगे धागे को, ये देखो, इस तरह से अटकाएंगे, आगे लेकर आएंगे और इस चेन के बीच से इसको निकालेंगे, ये देखो, इस तरह से निकाल दिया। अब फिर से नेक्स्ट क्या करेंगे, धागे को अटका के क्रोशिया में लाना है और पीछे लाके इसके बीच से निकालना है। मेन हमारा है इस चेन में से धागे को निकालते जाना है, जो चेन आपकी क्रोशिया के ऊपर आती जाएगी। यहाँ से देखिए, इसके बीच से निकाल देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, फिर से देखिए, यहाँ से धागे को अटकाएंगे, क्रोशिया में लेके आएंगे और इसके बीच से निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप जितनी मर्जी बड़ी चेन बना लीजिए। बस देखो, इधर से लेके आते जाना है, पीछे वाले में से निकालते जाना है, पीछे वाले में से निकालते जाना है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, जैसे आपने फर्स्ट रो बनानी है, फर्स्ट रो बनाने के लिए हमेशा जो फर्स्ट चेन है, इसको यूज नहीं करना है। अगर इसको यूज करोगे तो यही तो है फर्स्ट जो चेन है, उसके बीच में ये धागा अटका हुआ है, फर्स्ट चेन को यूज नहीं करना है। ये जो दूसरी चेन है, इसको यूज करना है, पहली चेन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब दूसरी चेन को हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, इसके बीच से हम डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया हमने इस चेन के बीच से डाला। अब आगे से क्या करेंगे, ये जो धागा है, इसको लेकर आना है, अब इस चेन के बीच से बाहर निकालना है, जो अभी आपने जहां से बीच में डाला है, इसके बीच से आपने धागे को बाहर निकालना है। इस चेन को रहने देना है, क्रोशिया के ऊपर लेकर आएंगे। देखिए, फिर से हम इस तरह से अटकाएंगे इसको और कहाँ से निकालेंगे, पीछे वाली चेन में से निकालेंगे। ये निकल गया, पीछे वाली चेन में से कितने हो गए, 2। अब क्या करेंगे, अगर तो आपने स्लिप स्टिच करना है तो आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल देंगे। बट अगर आपने सिंगल क्रोशिया करना है तो आपको ये धागा लेके आना पड़ेगा और इन दोनों के बीच से निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया? दैट डिफरेंस इज, अगर आप स्लिप स्टिच कर रहे हो तो आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल लीजिए, लाइक दिस वन, ठीक है। और अगर आप सिंगल क्रोशिया कर रहे हो तो आगे से धागा लेकर आना पड़ेगा और इन दोनों के बीच से निकालना पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक? ये है हमारा सिंगल क्रोशिया। अब चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाला हम कैसे बनाएंगे, अब ये वाली चेन हमने बना दी है, इसके आगे वाली चेन बनानी है, डालेंगे आगे वाली चेन में से, आगे से सेम उसी तरह से धागा अटकाएंगे क्रोशिया में, पीछे चेन में से निकाल देंगे। कितने आ गए हमारे पास, 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पे धागा लेकर आएंगे और
दोनों के बीच से निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट चेन बनानी है, नेक्स्ट चेन में से डालेंगे, आगे से क्रोशिया से धागा लेकर आएंगे, इस चेन में से निकालेंगे, तो हमारे पास 2 होते जाएंगे क्रोशिया पे। तो अब क्या करेंगे, स्लिप स्टिच में क्या करना है बताइए, आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल देंगे, बट हमने स्लिप स्टिच नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। तो सिंगल क्रोशिया में क्या करना है, क्रोशिया से धागा लेकर आएंगे और दोनों में से निकाल देंगे। सेम इसी तरह से मैं लास्ट तक करती हूँ, देखिए आप, देखिए आगे से धागा लेकर आएंगे, दोनों में से निकाल देंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और दोनों में से निकाल देंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और दोनों में से निकाल देंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और दोनों में से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से अब लास्ट वाली चेन में से डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और दोनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। मान लो अब हम आपने दूसरी रो बनानी, दूसरी रो के लिए क्या करोगे, टर्न करोगे इसको दूसरी साइड पे, इस तरह से टर्न किया। अब सबसे पहले क्या करोगे, एक चेन बनाओगे, इसी में से एक चेन हमने एक्स्ट्रा बनानी है। कैसे बनाएंगे वो चेन, देखिए देखिए यहाँ से धागा लेकर आएंगे क्रोशिया में और ये जो चेन एक बची है हमारे पास, इसके बीच से निकाल देंगे। देखिए हमें साइड भी तो बढ़ानी है ना, अगर हम यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो ये ऐसे जुड़ता जाएगा साइड से, हमको एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है ताकि हमारी साइड सीधी चलती रहे। ठीक है, आगे डबल क्रोशिया में 2 लेने होते हैं, ट्रिपल में 3 लेने होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जैसे नेक्स्ट हम फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट चेन है इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके बीच से हमने एक जो चेन ले ली है। अब नेक्स्ट दूसरी चेन ये वाली है, ठीक है, देखिए दूसरी चेन उधर और इधर दोनों साइड से लेना है, दोनों साइड से। अब देखो आगे से हम धागा लेकर आएंगे और दोनों के बीच से निकाल देंगे, सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो किया है। फिर नेक्स्ट रो आगे से धागा लेकर आएंगे, सॉरी नेक्स्ट चेन आगे से धागा, अब 2 हो गए तो दोनों के बीच से धागा निकाल देंगे, सेम उसी तरह से नेक्स्ट चेन आगे से धागा लेकर आएंगे, दोनों में से निकालेंगे, सेम उसी तरह से नेक्स्ट आगे से धागा लेकर आएंगे, दोनों में से निकाल देंगे, नेक्स्ट आगे से धागा लेकर आएंगे, दोनों में से निकाल देंगे, नेक्स्ट आगे से धागा लेकर आएंगे, दोनों में से निकालेंगे। अब लास्ट में पहुंच गए तो लास्ट में ना ये चीज़ को छोड़ना नहीं है, कई बार क्या होता है कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा स्लैंटिंग बनने स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये लास्ट वाली को ज़रूर बनाना है, इसको ज़रूर बनाएंगे हम। ये देखिए इससे क्या होगा, हमारी साइड्स जो हैं वो सीधी चलती रहेंगी। तो ये हमने 2 रोज बना दी, देखो यहाँ से भी हमारी जो साइड है ये सीधी चल रही है और यहाँ से भी ये सीधी चल रही है। तो इस तरह से ये 2 रोज बनाई है। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमने क्या करना है, टर्न करेंगे और एक चेन यहाँ से ऊपर से ले लेंगे, एक्स्ट्रा चेन ले ली। नेक्स्ट रो हमने सेम उसी तरह से दोबारा करना है। कैसे करना है, सेम उसी तरह से पहला छोड़ देंगे, दूसरे वाले से बनाना स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सेम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सेम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सेम उसी तरह सिंगल क्रोशिया। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया ये। चलिए ये वाली रो में सारी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आप देखिए ये कैसा बना है। ये लास्ट वाले में पहुंच गए, लास्ट वाला हमने ज़रूर बनाना है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी 3 रोज बन गई हैं। यहाँ से भी सीधा चल रहा है, यहाँ से भी सीधा चल रहा है। होप करती हूँ आप यहाँ तक इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं, स्टार्ट आपने कैसे करना है क्रोशिया को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी, तब तक के लिए बाय बाय।